विजय दा जोहार। जोहार जोहार जोहार। क्या कुछ कहेंगे जेल के आगे? सबसे पहले तो जेल के तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी और टाइगर जयराम महतो और रामदास मुर्मू को बहुत बहुत बधाई। इतने घाघ लोगों के बीच में संघर्ष हम लोगों ने किया और उसका पहला रुझान आया है। हम लोग सेकेंड है, मैंने समझिए कि झारखंड की राजनीति में जेएलके कितने ताकत के साथ आने वाले दिन में उभरने वाला है। ये सारा कुछ हुआ है टाइगर जयराम महतो का जो डेडिकेशन है और लोगों के प्रति जो मुद्दा झारखंड में उठा रहे हैं उसको देख करके युवाओं में खासा उत्साह है और पहला रुझान है। हम लोग ने पहले भी कहा था कि बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा और ये दिखने लगा है। मैंने पहला रुझान में अगर भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने पछाड़ा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि जेएलके के लिए। और वो भी 2164 वोट से आगे बढ़ रहा है। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हमने कहा कि यहाँ इस राज्य में राष्ट्रीय पार्टियों ने शुरू से इस राज्य को लूटने का काम किया। जितना भी कॉर्पोरेट घराना है उनको संसाधनों को उनके हिस्से करने का काम किया। अब झारखंडी जनता समझ रही है कि झारखंड में क्षेत्रीय राजनीति और टाइगर जयराम महतो का जलवा चलेगा। जो मुद्दों के साथ जेएलके इस राज्य में राजनीति कर रहा है। रामदास मुर्मू एक नौजवान साथी घाटशिला उपचुनाव में जहाँ पर आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर और फॉर्च्यूनर का भीड़ रहता था दोनों तरफ से। पैसों का जिस तरह से ये लोगों ने बंटवारा किया, पैसा लोगों के बीच में बांटने का काम किया, लोगों ने नकारने का काम किया है। और अब इस राज्य में भाई भतीजावाद, वंशवाद और नेपोटिज्म की राजनीति नहीं चलेगी, जैसा कि जयराम महतो ने आह्वान किया है। तो क्या लग रहा है आगे क्या होगा? आगे लग रहा है कि आप लोग आगे चुनाव जीत रहे हैं जैसा लग रहा है आपको? अरे जब इतना मेहनत करके यहाँ तक हम लोग आए हैं तो देखिएगा रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। झारखंड की देखिए जो रिजल्ट हो ये रिजल्ट दिखाएगा कि झारखंड की राजनीति बदलने वाली है। और अब पूरा झारखंड की राजनीति युवाओं के हाथ में टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में आने वाला है। जी ये 20 राउंड का काउंटिंग होगा। ये पहला राउंड में आप लोग चौंका दिए, पूरा झारखंड में भी खलबली मच चुकी है। एकदम 20 राउंड का काउंटिंग है। और देखिए जैसे जैसे बढ़ेगा माने आप समझिए कि इस राज्य ने राष्ट्रीय पार्टियों को नकार दिया है और क्षेत्रीय दल में सबसे ताकतवर दल के रूप में जेएलके उभरेगा। और आने वाले दिन में राज्य की राजनीति का बागडोर यहाँ के 60% युवाओं के हाथ में रहेगा। जी उन लोग को क्या कहिएगा जो रांची से विरोध कर रहे थे जेएलके में वोट नहीं देना, उसको क्या कहिएगा? देखिए बिना लॉजिक का विरोध इस राज्य की जनता नहीं सुनेगी। और ये लोग प्रोजेक्टेड लोग थे, भारतीय जनता पार्टी और एक छोटा राजनीतिक दल है आजसू पार्टी, इसके द्वारा प्रोजेक्टेड लोग थे ये लोग। जनता समझ गई है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी एक साथ रहने वाले, झारखंड की सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले। और आदिवासी मूलवासी चाहे कर्मा हो चाहे सोहरा हो, जब मानदर के थाप पर हम लोग थिरकते हैं तो झारखंड का एकता, सभ्यता, संस्कृति दर्शाता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और जो लोग बिना लॉजिक का बात कर रहे थे उनको उनके मुंह पर करारा तमाचा है ये। घाटशिला में क्या कुछ आपको देखने को मिला था? लोग आप लोग की तरफ प्यार बढ़ा रहे हैं। नौजवान खास करके देखिए घाटशिला विधानसभा में शुरू से परिवारवाद हावी था। घाटशिला में चुनाव कोई जीत जाए हार जाए वो विषय नहीं, विषय वहां पर युवाओं का था, बेरोजगारी का था। और वो बेरोजगारी का दंश वहाँ के युवा झेल रहे हैं। वहाँ की जितना भी माइंस था वो बंद हो गया, HCL बंद हो गया। वहाँ जो पर्यटन की संभावना था सरकार ने उसको बर्बाद करने का काम किया। तो उन्हीं मुद्दों के साथ जेएलके लोगों के बीच में आया और लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। और आने वाला दिन में देखिएगा पूरे झारखंड में यही दृश्य होगा। आगे क्या कुछ संदेश रहेगा कि उन लोगों को जो लोग देख रहे हैं अभी एवं व्याकुल है कि घाटशिला में क्या कुछ चल रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा है, उसको संदेश क्या रहेगा? संदेश झारखंड के युवाओं को, संदेश झारखंड के 60% नौजवानों को जो यहाँ के शासन व्यवस्था का जो इच्छा शक्ति कमजोर है उसके कारण भुक्तभोगी है, उनसे आग्रह है कि ये समय आया है। झारखंड हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिनरल्स देने वाला प्रदेश है। मैंने इसको दुनिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगर हमारा गांव ग्राम गरीब किसान ही अभी तक रहेंगे, झारखंड जितना तरक्की करना चाहिए था, जितना संसाधनों को लोगों ने लूटा है, तो उससे झारखंड बर्बाद हुआ है। अब नौजवान अपने हाथ में पूरा कमान ले और जेएलके के साथ कदम ताल करे, जयराम महतो जी के साथ चले। दो धनबल पार्टी वहां पे थे, उन लोग को पछाड़ रहे हैं आप लोग पैदल घूमे हैं, लोग हेलीकॉप्टर से घूमे हैं, फिर भी आप लोग की तरफ प्यार दिखा रहे हैं।
प्यार दिखेगा ना, प्यार इसलिए दिखेगा कि लोग समझ गए हैं। हम कहते हैं कि जब चुनाव हुआ तो केवल वंशवाद की राजनीति अब नहीं चलेगी। जमशेदपुर से जा करके फॉर्च्यूनर चमकाने से वहां के लोगों में गुस्सा भी था। ये अलग विषय है कि लोगों ने पैसा बांटा लेकिन उसको नकारने का काम किया। और जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, इतना जो गाड़ियां घूमी इन लोग का, आखिर ये पैसा किसका है? ये तनख्वाह का पैसा से विधायक या मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बांट रहे हैं। ये झारखंड को दोनों हाथों से लूटे, वही पैसा का प्रदर्शन किए हैं और घाटशिला की जनता का माखौल मजाक उड़ाने का काम किया। जहाँ घाटशिला की जनता गरीब से गरीब है, वहाँ पर आप जाके हेलीकॉप्टर से, फॉर्च्यूनर से और बड़े बड़े नेताओं को उतारने का काम किया। ये धन दोहन किया गया इस राज्य का, यहाँ की जनता का पैसा को लूटा गया और उसी को फिर ये लोग इस्तेमाल करते हैं चुनाव में। उससे काफी गुस्सा में है पूरा झारखंड। चलिए फिर हम लोग सेकंड राउंड में जुड़ते हैं। विजय दा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना आप समय देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। नविदा जोहार। जोहार जोहार मनोज जी जोहार। पूरा खुशखबरी आ रहा है, आप लोग बीजेपी को पछाड़ के आगे निकल चुके हैं, क्या कुछ कहिएगा? बस बस आप लोग का आशीर्वाद और आभार जताते हैं सब मीडिया कर्मियों का, जो लगा निरंतर आप लोग प्रयास किए हमारे घाटशिला विधानसभा में दिन रात मेहनत करके लोगों तक यहाँ की जो समस्याओं को पहुँचाने का काम किया और हमारे जो मेहनत को दिखाने का काम किए। एक नेशनल पार्टी को आप लोग आगे बढ़ा दिया, नेशनल पार्टी का पछाड़ दिए। एक तरफ धनबल है, हमारे लिए हमारे और हमारे पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसे नेशनल पार्टियों का हम लोग अगले विधानसभा चुनाव में भी पछाड़े थे और इस चुनाव बाई इलेक्शन में भी हम लोग उन लोगों को पछाड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारी पार्टी की विचारधारा ही हमारी ताकत है। हालांकि वही विचारधारा से हम लोग लड़ाई लड़े, हम लोग मुद्रा से यहाँ चुनाव नहीं लड़े थे। हमारी लड़ाई होती है मुद्दों से, और मुद्दों को लेकर हम लोग आज झारखंड की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर पाए। तो मुद्दों पे कहाँ है अभी आप? अभी हम लोग मतदान जनगणना जहाँ हो रहा है, क्या कुछ रुझान आ रहा है? क्या कुछ रुझान आ रहा है? और रुझान देखिए अभी तो हम लोग देख रहे हैं लिंक में कि हम लोग दूसरी पायदान पे हैं। 2000 वोट से जेएमएम से पीछे चल रहे हैं, दूसरे पायदान में है। अभी तक का तो हमारा जो शुरुआत बोलते हैं ना, बोहनी यात्रा, हम लोग शुरुआती रुझान यात्रा हो चुका है। यात्रा हो चुका है। अब हार जीत अलग मैटर है, जो भी हो हम लोग घाटशिला के जनता का हम लोग दिल जीते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी 20 राउंड बाकी है। पहला राउंड 2029 के लिए हम लोग अपने आप को वहाँ जेलकम पार्टी पूर्ण रूप से स्थापित कर चुकी है। 20 राउंड का काउंटिंग है, एक राउंड खत्म हो गया। हाँ एक राउंड खत्म हो गया। पहला राउंड में आप लोग आगे बढ़त बनाए हुए हैं। लास्ट में क्या कहिएगा उन लोगों को, तमाम जो जेलकम के कर्ज करता है, लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं घाटशिला में क्या कुछ हो रहा है, फोन लाइन में जुड़े हुए हैं, कुछ बताइए। सबसे पहले तो हम उन तमाम हमारे झारखंड प्रदेश के तमाम उन पदाधिकारियों, उन स्टार प्रचारक, प्रभारी टीम एवं अन्य जो भी आप लोग मीडिया कर्मी जो निरंतर नॉमिनेशन के पूर्व से आप लोग यहाँ अपने खर्चे वहन करके आप लोग खुद से यहाँ पे थे, अपने गाड़ियों में तेल खाना उना आप खुद से व्यवस्था करके हमारे पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन तमाम पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से मैं कोल्हान पर मंडल अध्यक्ष बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन महिला दीदियों का भी, खासकर हमारे झारखंड प्रदेश के तमाम महिला दीदियों, हमारे कोल्हान के महिला दीदियों जो लगातार हम देख रहे थे वो लोग ट्रेन से भी आना जाना कर रहे थे, आके प्रचार करके फिर शाम को वापस चल जा रहे थे घर। क्योंकि देख महिला समझ सकते हैं कि किसी तरह घर आना जाना रहता है, घर में भी काम रहता है, पति को ड्यूटी भी भेजना रहता है, बच्चों की स्कूल भी भेजना रहता है। उसके बावजूद वो लोग ट्रेन से आके एक जज्बा, एक ऊर्जा था, आके प्रचार प्रसार कर रहे थे और जा रहे थे हमारे प्रत्याशी के समर्थन में। और हम विशेषकर हमारे अध्यक्ष जी का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि बीच में आपको पता होगा कि वो अस्वस्थ हो गए थे, अस्वस्थ हो गया। उसके बावजूद उसके दादी जी बीमार थे, उसके दादी जी बीमार थे, फिर भी खुद हॉस्पिटलाइज हुई थी। उसके बावजूद भी उधर ना देखते हुए लगातार वो क्षेत्र में डटे रहे और हर गांव मोहल्ला मतलब जितना भी पंचायत है सबको टच किए और प्रचार प्रसार किए और लोगों में एक ऊर्जा जगाने का काम किए। कि आप समझ सकते हैं कोई पार्टी का सुप्रीमो अगर गांव-गांव घूम रहा है, जन जन तक पहुंच रहा है, सभी समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। दूसरे पार्टियों को देखिए, वो लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, अपने बड़े बड़े काफिला के साथ आ रहे हैं, मैदान में जनता जुट रही है और जनता के बीच वे लोग संबोधन कर रहे हैं और घर चले जा रहे हैं। लेकिन हमारा कुछ तरीका ही अलग है, बोलते हैं ना पार्टी का। हम लोग घर घर जा रहे थे जनता के बीच, हम लोग जनता को मैदान में नहीं बुलाते, हम लोग घर घर जाके प्रचार कर रहे थे। चलिए नवीन दा बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सेकंड राउंड में जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी धन्यवाद। कोल्हान अध्यक्ष जुड़े हुए थे, कोल्हान अध्यक्ष ने बहुत सारा जानकारी दी है। आप लोग बने रहिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप लोग फिर आपको जानकारी देंगे क्या कुछ चल रहा है। पहला राउंड था और नवीन दा जुड़े हुए थे कोल्हान अध्यक्ष।